हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा भक्तिन अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको जो है इसे बस ध्यान से सुनते चलना है, बाकी सब मैं आपको एंड में बताऊंगी। भक्तिन, ये जो अध्याय है इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। और ये जो अध्याय ये क्या है? ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये जो अध्याय है भक्तिन, इसमें उन्होंने क्या किया है? इसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जो सेविका थी भक्तिन, उनके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए थे और उनके साथ जो व्यवहार हुआ था, यानी उनकी जो सेविका है भक्तिन, उनके बारे में जो है बताया गया है। हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने ये बताया है स्टार्टिंग में कि जो भक्तिन है वो एक कैसी महिला है? जुझारू महिला। जुझारू महिला क्या होता है? जो सब चीज़ों से जो परेशान, जूझ रही परेशानियों से, तो एक वैसी महिला है जिसने क्या किया है, उसके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आई हैं भक्तिन के जीवन में, तो उनसे जो है कभी हार नहीं मानी, उसने जो है अपना संघर्ष किया है। भक्तिन ने क्या किया? अपना जो पूरा जीवन है वो क्या किया? अपने उसूलों, यानी उसूल होते हैं जो सबके, कि हमें जो इस कायदे में रहकर ये करना है, तो अपने उसूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया है। जैसे ग्रामीण लोग रहते हैं वो अपना जीवन कैसे जीते, वैसे ही उन्होंने भी जो है भक्तिन ने अपना जीवन जिया है। तो ये पूरे उसूलों और अपने संस्कृति के अनुसार ही अपना जीवन जिया है। कहानी की शुरुआत होती है तो लेखिका उसमें सबसे पहले क्या कहती है कि भक्तिन क्या है? छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी। दुबली पतली और बहुत ही सादगी से जो है अपना जीवन जीती है। लेकिन लेखिका की सेवा वह किस तरीके से करती है? जैसे पवन पुत्र हनुमान जी हैं, वो राम जी की सेवा किस तरीके से करते हैं आप सभी जानते हैं। उसी समान, यानी बिना थके रात दिन क्या करती थी? उनके लिए काम करती थी। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कुछ चाहिए होता था, तो वो एक आवाज़ में जो है उनका काम कर देती थी। जब लेखिका के पास वो पहली बार क्या आई थी? नौकरी के लिए आई थी। तो उसने अपना नाम क्या बताया? लक्ष्मी बताया। लेकिन वह चाहती थी कि उसे कोई इस नाम से ना पुकारे। लेखिका क्या करती हैं? लक्ष्मी के गले में कंठी माला और स्वभाव देखकर क्या करती हैं? लेखिका उसका नाम क्या रख देती है? भक्तिन रख देती है। तो इस तरीके से जो है लक्ष्मी का नाम क्या रख जाता है? भक्तिन। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से भक्तिन नाम पड़ा। असली नाम लक्ष्मी है, पर वो जो है उनसे मना करती है लेखिका से कि मुझे जो है लक्ष्मी नाम से आप मत बुलाना। तो इस वजह से जो है लेखिका उनका नया नाम रख देती है। वो क्या रखती है? भक्तिन। क्यों रखती हैं? क्योंकि उसके गले में क्या है? कंठी की माला रहती है और स्वभाव भी उनका बिल्कुल भक्त के समान रहता है, इसलिए उसका नाम क्या रख देती है? भक्तिन रख देती हैं। महादेवी वर्मा ने क्या किया? इस अध्याय को 4 भागों में बांटा है। तो ये तो हो गई स्टार्टिंग, शुरुआत में। अब हम बात करते हैं हमारे पहले अध्याय में जो उन्होंने क्या क्या बताया है। पहला भाग रहता है, उसमें लेखिका ने क्या किया है? भक्तिन के जन्म व उसकी शादी के बारे में बताया कि भक्तिन का जन्म कहाँ हुआ और शादी कैसे हुई और कहाँ हुई। वह इलाहाबाद के झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती बेटी थी। कौन? भक्तिन। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से हो गया। लेकिन क्या हुआ? छोटी आयु में उसके माँ के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने महज 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना करवा दिया। गोना क्या होता है? जब आप शादी के बाद ससुराल भेज देते तो वो गोना होता है। छोटी उम्र में शादी भी हो गई उनकी, लेकिन क्या हुआ? उनकी माँ जो है चल बसी थी। तो उसके बाद जो है उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने क्या किया? उनका गोना करवा दिया। छोटी उम्र में उनका गोना करवा दिया, यानी ससुराल भेज दिया। फिर क्या हुआ? भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के जो पिता थे वे क्या होने लगे? बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वो शादी करके चली गई ससुराल, तो वो क्या हो गए? बीमार रहने लगे और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु का जो समाचार है वो सौतेली माँ ने क्या किया? भक्तिन को नहीं दिया। और सास भी जो है इसका समाचार जो है भक्तिन को नहीं देती, क्योंकि वो फूट फूट के रोने लगी है ऐसा वैसा। और वो जो है बहुत चिढ़ती थी, उसकी सास जो है भक्तिन से काफ़ी चिढ़ती थी। पर वो जो है किसी बहाने से भक्तिन को उसके मायके भेज देती हैं। क्यों इसलिए भेज देती है? क्योंकि उनको जो है संपत्ति की वो रहती है कि पिता की संपत्ति जो है भक्तिन को मिल जाएगी और वो जो है उसे हड़प लेंगी। तो इस चाह में जो है भक्तिन को वो भेज देती हैं। दिन जो है काफ़ी टाइम से अपने मायके नहीं गई थी, यानी पीहर नहीं गई थी। तो वो इस आस में जाती कि वहाँ जाके पिता से मिलेगी। पर वह जब वो वहाँ पहुँचती तब उसको पता चलता है कि उसके पिता की तो जो है मृत्यु हो गई है। उनकर जो है वो बहुत दुखी हो जाती है। वहाँ जाके वो बिल्कुल नहीं रुकती, सीधा जो है अपने ससुराल आ जाती है। आकर जो है अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाती है कि समाचार नहीं दिया ऐसा वैसा, तो खूब सुनाती है। और अपने पति के ऊपर क्या करती है? गहने वहने भी फेंक देती है। करने के बाद जो है खूब रोती है, वो खूब अपने पिता के लिए जो है रोती है।
वहीं दूसरी ओर क्या होता है, इतना दुख है लेकिन आगे भी जो है भक्तिन को और दुख रहता है। दूसरे भाग में भक्तिन की शादीशुदा जीवन के बारे में बताया गया। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। पता है पहले के ज़माने में 3-3 लड़कियां होना कितना वो रहता था। तो क्या होता था, जिसके कारण उसे क्या करना पड़ता था, अपने परिजनों खासकर उनकी जो जेठानी और सास रहती थी उसकी उपेक्षा को सहन करना पड़ा था। उपेक्षा मतलब, क्योंकि जो है भक्तिन की 3 बेटियां थी और उसकी जो जेठानी थी उसके कितने 2 बेटे थे। इस वजह से उनके पास बेटे थे और उनके पास 3 बेटियां थी, तो इस वजह से उपेक्षा सहना पड़ती थी। और उन दिनों समाज में बेटियों को अहमियत नहीं दी जाती थी, इसलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज़ में जो है भेदभाव किया जाता था, क्योंकि लड़कियों की जो बेटियों की अहमियत नहीं होती थी तो भेदभाव करते थे। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था। अब जेठानी के बेटे थे तो उन्हें जो दूध मलाई ये सब दिया जाता था, लेकिन भक्तिन की बेटियां थी तो उन्हें मोटा अनाज जो है खाने को दिया जाता था। भक्तिन की जो सास थी उनके भी 3 बेटे थे और जो भक्तिन की जेठानी थी उसके भी 2 बेटे थे, लेकिन भक्तिन की जो है क्या है, सिर्फ बेटियां थी। तो ये जो है बोलते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जा रहा है, तो ये जो है उसके भी बेटे, लेकिन सिर्फ भक्तिन के बेटे नहीं थे। छोटी बहू यानी भक्तिन की लीक छोड़ने के कारण जो है ये लोग उसे दंड देते थे, इसलिए जो इतना इनको परेशान करते थे भक्तिन और उसकी बेटियों को। भक्तिन की बेटियों का रंग कैसा था, गेहुआ था। तो जो है भक्तिन की जेठानी जो है साइड में बैठ के चर्चा वर्चा भी करती रहती थी, बातचीत करती थी, और भक्तिन की बेटियों से सारा काम, कुटवाना थानना कुछ भी हो, सब जो है भक्तिन की बेटी ही करती थी। भक्तिन का पति अच्छा था, लेकिन जो है भक्तिन के खिलाफ क्या करते थे उसके परिवार वाले, उसके पति को बहुत भड़काते थे, उकसाते थे, भक्तिन ऐसी वैसी बहुत जो है भड़काने का काम करते थे। इसके बाद भी जो है भक्तिन का पति उसे बहुत प्यार करता था, और वो जो है उन लोग के बहकावे में नहीं आता, तो उसकी सास, उसकी जेठानी, कोई भी उसको भड़काता था तो वो नहीं उसके बहकावे में आता था। दिन जो है अपने बाग बगीचों और खेत खलिहानों के साथ जो जानवरों की देखभाल भी करती थी, वो अपने जो है इन सब की देखभाल करती थी। जो बहुत परिश्रमी और जो बहुत मेहनत करती थी, वहाँ जाके बहुत जितना भी उसका ज्ञान था वो सारा जो है खेत खलिहानों में जो है उनकी सेवा उनकी देखभाल करने में लगा देती थी। इनका पति जो है उसको बहुत प्यार करता था, तो उसके दम पर जो है वो अपनी सास और जो जेठानी है उनको जो है मजा चखा देती थी, मतलब जो अंगूठा दिखा देती थी, इतनी मेहनत करती थी वो। कारण जो है भक्तिन का सोना बनना स्वाभाविक हो गया था, क्योंकि वो जो बहुत परिश्रमी थी और बहुत मेहनत करती थी। भक्तिन जो है अपनी बड़ी बेटी का विवाह जो है बहुत धूमधाम से कराती है, लेकिन उसके उपरांत क्या होता है, उपरांत यानी उसके बाद भक्तिन का जो पति उसकी जो मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु जो है 36 साल की उम्र के जो है आसपास यानी हो जाती है। जो अपनी बेटी और जो भक्तिन को छोड़कर चले जाते हैं, और जो भक्तिन के पास जो बाहर आ जाता है कि अब वो कैसे क्या करेगी, वैसे ही परिवार वाले उनको जो है जीने नहीं दे रहे थे। जो है भक्तिन पर जो है दुखों का एकदम पहाड़ टूट पड़ा एकदम। फिर भी जो है भक्तिन के पास खेत खलिहान इतना सब था, तो जो है उसके परिवार वाले ससुराल वाले जो उससे जलने लगते, चिढ़ते थे। तब देखते हुए भक्तिन क्या करती है, अपनी जो दोनों बेटियां रहती हैं जो बचती हैं, उन दोनों का भी वो विवाह करवा देती, शादी करवा देती। और जो उनका बड़ा दामाद रहता है, जिस पहली बेटी की शादी हुई थी, वो उसको क्या करती, घर जमाई बनाकर जो है अपने पास रखती हैं। इस तरीके से दूसरे भाग भी हो गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग में। तो तीसरे भाग में क्या होता है कि दुर्भाग्यवश क्या होता है, उनकी जो बड़ी बेटी रहती है भक्तिन की, उसका पति भी जो है मर जाता है। उसकी बेटी भी क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। तो उसके जो घर वाले रहते हैं भक्तिन के, तो वो क्या करते हैं, उसकी संपत्ति के लालच में रहते हैं कि जैसे तैसे जो है भक्तिन की संपत्ति जो है उन्हें मिल जाए। वो लोग ये षड्यंत्र यानी ये चाल रचते हैं कि वो जो भक्तिन की जो बेटी है जो विधवा हो गई है, तो उसका विवाह जो है किससे करा दें, भक्तिन के जेठ के जो है बड़े बेटे के तीतरबाज साले से करवाना चाह रहे थे। भक्तिन को इस बारे में बताते तो भक्तिन जो है साफ मना कर देती कि मैं जो है इससे शादी नहीं करवाऊंगी। अब ये मना करने के बाद जो है वो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अब संपत्ति तो चाहिए, भक्तिन मना भी कर रही, तो वो जो फिर से षड्यंत्र रचते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि एक दिन जो है ज़बरदस्ती जो है तीतरवा साला रहता है उसको जो है ज़बरदस्ती जो है भक्तिन की बेटी के कमरे में जो है घुसा देते हैं। समय क्या रहता है, भक्तिन जब घर में नहीं रहती तभी वो लोग ऐसा करते हैं, और भक्तिन घर में नहीं थी। कि जो बड़ी बेटी रहती है उस तीतरबाज साले का क्या करती है, उसको जो जोर से थप्पड़ मारती है, तो उसकी जो 5 उंगलियां छप जाती हैं। बात जो है पूरे गांव में फैल जाती है और जो है पंचायत बुलानी पड़ती है। तो जब पंचायत बैठती है तो जो तीतरबाज रहता है वो झूठ बोलता है पंचायत से कि जो है इसने मुझे निमंत्रण दिया था। उसका जवाब देते हुए जो उसकी बेटी बोलती है कि मुख पर जो है 5 उंगली के जो निशान है,
इसका जो निमंत्रण है उसका अनुरोध करती हूँ, यानी जो अगर मैंने बुलाया था तो मैं उसके मुंह पे जो है मारती क्यों, कुल मिला के ये बोलना चाहती थी वो। पंचायत जो सोचती है बहुत, दोनों की सुनती है, पर वो कहती तो कोई भी झूठा हो, पर जो है दोनों एक ही कमरे से बाहर निकले, मतलब जो है वो आदेश ये दे देते कि आपसे ये जो दोनों जो है पति पत्नी है। अब भक्तिन और उसकी बेटी को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, पंचायत का ये फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद क्या हुआ, तीसरा जो दामाद था उसने क्या किया, धीरे धीरे भक्तिन की क्या करी, सारी संपत्ति उड़ा दी। ये जो पीता वीता था, ये सब करता था, तो सारी संपत्ति जो है पूरी उड़ा देता है, जिससे क्या होता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, लगान ना देने के कारण जमींदार क्या करता है, उसे जो दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखता है, कि भक्तिन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और लगान वो दे नहीं सकती, तो जो जमींदार था उसको क्या करता है, सारा दिन क्या करता है, धूप में खड़ा रखता है। ये अपमान जो है भक्ति सह नहीं पाती और वो क्या करती है कि गांव छोड़ने का जो है फैसला करती है कि अब वो शहर जाके जो है कमाएगी। तो ये विचार से जो है वो शहर आ जाती है। के बाद का जो है चौथे अध्याय में बताया गया है। वो शहर आती तो भक्तिन की वेशभूषा कैसी रहती, गृहस्थ एवं वैरागी। इनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो जो है किसी सन्यासी की तरह है। वे क्या थी, गृहस्थिन महिला भी थी। देखकर जो है लेखिका भक्तिन से प्रश्न करती हैं, तुम खाना बनाना जानती हो, तो वो जो है धीरे से जो है हाँ करती हैं। फिर उन्हें आश्वासन देती है कि हाँ मैं बना लेती हूँ, तो फिर वो जो है लेखिका उन्हें अपने घर में रख लेती हैं। भक्तिन जो है बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। भक्तिन नाम किसने रखा था, महादेवी वर्मा ने ही रखा था। महादेवी वर्मा ने पहले स्टार्टिंग में ये बता दिया था। जैसे गांव में ही खाना बनाती थी, वैसे यहाँ पे भी बनाती थी कि रोटी एकदम खरी एकदम कड़क सी बनाती थी, और खाना एकदम ऐसा बनाती थी कि महादेवी वर्मा को खाने में थोड़ी वो होती थी, क्योंकि वो वैसा वाला खाना खा नहीं पाती थी, एकदम जली सी रोटी इस तरीके से वो खाना नहीं खा पाती थी। दूध घी महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था, तो वो क्या करती थी, कभी कभी चटनी पीस देती थी, तो अमचूर ऐसा कुछ बना देती थी। इस तरीके से जो गांव में बनता है ऐसे ही वो उन्हें खिलाती थी। महादेवी वर्मा जैसे तैसे खा लेती थी, वो नखरे नहीं करती थी। वो क्या करती थी भक्तिन कि महादेवी वर्मा को जो है गुठरी में से क्या निकाल के दे देती थी, गुड़ निकाल के गुड़ खिला देती थी। गांव के लोग गुड़ भी खाते हैं, अच्छा रहता है। दिन जब से आई थी तो महादेवी वर्मा कैसी हो गई थी, देहाती हो गई थी, यानी जैसे दो लोग देहाती लोग हैं ना, जैसा खाना खाते हैं जैसा रहते, तो वैसी हो गई थी, क्योंकि भक्तिन जो है उन्हें अपने उसमें ढाल लेती थी। भक्तिन की जो है यही खासियत थी कि वो जो है दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन क्या करती थी, अपने मन की जो है अविश करवा लेती थी। कोई बात भी होती थी तो वो अपनी बात को क्या करती थी, अपने तर्क से क्या करती थी, जैसे तैसे सही मानवा लेती थी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। लेकिन अगर देर रात तक लेखिका जो है काम करती थी, तो भक्तिन क्या करती थी कि वे कम्बल बिछाकर नीचे क्या करती थी, फर्श में बैठ जाती थी, और लेखिका के साथ क्या करती थी, रात भर जागती रहती थी, क्योंकि वो लेखिका को अकेले नहीं छोड़ती थी, वो जो है उनकी सेविका थी, तो वो काम करती थी उनका सारा। जागती थी तो वो भी जागती थी। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो खुशी खुशी लाकर उन्हें दे देती थी। लेखिका ने जब जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, तो उसके कारण उन्हें क्या हुआ था कि उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी। आपने देखा होगा जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है महादेवी वर्मा ने भी भाग लिया था, और उसमें जो महादेवी वर्मा को इसी वजह से क्या है, जेल हो सकती थी। लेकिन भक्तिन जो थी वो जेल जाने से बहुत डरती थी। वे जो है लेखिका की सेवा करने के लिए भी जेल जाने को क्या हो जाती, तैयार हो जाती हैं। अगर कल को महादेवी वर्मा को जेल जाना पड़ेगा तो वो भी जो उनके साथ जेल जाएगी। ये कहती थी कि मेरी मालकिन जहाँ रहेगी मैं भी वहीं रहूँगी। कोई भी जगह वो जो है महादेवी वर्मा के साथ ही जाएंगी। कि जो भक्तिन है वो लेखिका को छोड़कर अपने बेटी दामाद के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं महादेवी वर्मा को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। जो है क्या करती थी, लेखिका के जो मित्रगण थे उनका भी बहुत क्या करती थी, सम्मान करती थी। मतलब जो लेखिका और जो है भक्तिन का संबंध ऐसा तालमेल हो गया था उनके बीच में, दोनों ही जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इस वजह से जो महादेवी वर्मा है वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। तो आखिरी में जो यही सब कहती हैं उनके तालमेल और उनके बारे में। इस तरीके से इस अध्याय का समाप्त यही हो जाता है। आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी, जो भक्तिन और महादेवी वर्मा उनके बीच संबंध कैसा था, आपको कहानी पढ़ते हुए समझ में आया होगा। भक्तिन जो थी वो सेवक थी, और जो महादेवी वर्मा है वो उनकी स्वामी थी। प्रकार हनुमान जी जो है श्री राम जी की सेवा करते, तो उस प्रकार जो है उनने भी उसको जो है उपाधि दी थी भक्तिन को। आपको याद रखना है कि जो महादेवी वर्मा
का जो भक्तिन से संबंध था वो कैसा नहीं था। महादेवी वर्मा जो है भक्तिन को नौकरानी नहीं मानती थी और खुद को जो है मालकिन नहीं मानती थी। आपको ये याद रखना है कि भक्तिन का असली नाम क्या था, लक्ष्मी था, और उसका भक्तिन नाम किसने रखा, महादेवी वर्मा ने। आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगी कि भक्तिन ने जो है लक्ष्मी नाम मना क्यों किया था, कि महादेवी वर्मा से बोला था कि लक्ष्मी नाम से मुझे मत पुकारो। अब आपको समझ में आ गया कि लक्ष्मी क्या है, गरीब थी, और जो इसलिए वो मना कर रही थी महादेवी वर्मा से कि आप मुझे इस नाम से मत पुकारो। जो लेखिका थी महादेवी वर्मा, उनका नाम आपने देखा होगा महादेवी वर्मा। उनका नाम उनके नाम के हिसाब से था, जैसा नाम था वो बिल्कुल वैसी थी। लेकिन भक्तिन के साथ ऐसा नहीं था, उनका नाम लक्ष्मी था लेकिन वो गरीब थी, तो इसलिए मना करती थी। ध्यान से समझना और ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में जो है यही स्टोरी अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप जो क्वेश्चन आंसर मन से करोगे। आपको यही बताऊंगी क्वेश्चन आंसर किस तरीके से मन से करना है, क्योंकि रटने का इतना नहीं होता। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी तो आप कर लोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें अगर आपको पसंद आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।